हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम जो अपना टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में अपना डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो पहले मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा फील्ड होता है जहां तक हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं ड्यू टू ए सिंगल चार्ज। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां तक लगा पा रहा है, उस सारे फील्ड को क्या कह देंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड कह देंगे। अब हमारे आसपास भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कोई चार्ज है उसके आसपास हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन हम उसको क्या नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए हम कैसे, मतलब उसको रिप्रेजेंट कैसे करें, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करें, तो वहीं पर कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्या है, हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है। ठीक है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो हमेशा क्या करती हैं, जो हमेशा करती हैं रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स को। ठीक है, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस व्हिच रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कैसे इसको डिस्कस, कैसे इसको बात करेंगे आगे इसके बारे में। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करने जाएं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको आपने हमेशा याद रखना है कि होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या होता है, दीज इट इज, ठीक है, इट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जो भी कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करता है, हमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देता है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कैसे बात करें इसको, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन हमें दिखाई तो नहीं दे रहा है। फिर इसको शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इस केस में क्या होता है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो होंगी हमेशा आउटवर्ड्स, वो होंगी हमेशा क्या, आउटवर्ड्स। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हो रहा है, हमने जो ये सिंगल चार्ज है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर दिया, कैसे, पिक्चर से। ठीक है, तो इन सारी फील्ड्स को क्या बोलेंगे, इन फील्ड लाइंस को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दूसरी डेफिनेशन पे अगर इसकी जाऊं, इसकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, दीज आर, ठीक है, इसको कैसे हम शो करेंगे, अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात कर रहा हूं, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, या स्ट्रेट लाइन है और कर्व, ठीक है, टेंजेंट ऑन विच, ठीक है, इसके हमें किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, टेंजेंट ऑन विच shows the direction of electric field। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है या फिर ऐसा कर्व है जिस पर हमने क्या करा, अगर टेंजेंट ड्रॉ करा है तो वो टेंजेंट हमें बताएगा हमेशा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे, ठीक है, एक कर्व लाइन है, ठीक है, और अगर इसमें हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो ये हमेशा ये पॉइंट, ये टेंजेंट क्या बताएगा, ये टेंजेंट बताएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको आपने हमेशा ध्यान रखना है। बेसिकली आपने ये ध्यान देना कि ये पूरी तरीके से क्या है, ये है हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं।
ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी इसकी क्या, फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी, मैं एक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, सबका प्रॉपर्टीज ऐसी ही होंगी, ठीक है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज, एंड टर्मिनेट कहां होता है ये, टर्मिनेट टूवर्ड्स, या टर्मिनेट टू कहां होता है, टर्मिनेट टू नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा यहां से ओरिजिनेट होंगी, ठीक है, यहां से क्या होंगी, ओरिजिनेट। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, नेगेटिव चार्ज की, तो इसके लिए क्या होगा, ये हमेशा क्या कर रहा है, टर्मिनेट हो रही है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये हमेशा क्या होगा, इनवर्ड्स, कहाँ इनकी डायरेक्शन होगी, इनवर्ड्स, ठीक है। ये तो एक सिंगल चार्ज है ना, तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज और सिंगल नेगेटिव चार्ज की हमने बात कर ली। अगर हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास हो एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक है नेगेटिव चार्ज, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बन जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी ऐसे, ठीक है। इसका डायरेक्शन आपको, तो कॉन्सेप्ट क्या था, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यहां से हमेशा ओरिजिनेट होंगे, ठीक है, यहां से हमेशा ओरिजिनेट होंगे और यहां हमेशा क्या होंगी, टर्मिनेट, ठीक है। तो ये क्या कंडीशन थी, जब हम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को आसपास लाते हैं तो क्या होता है, जो फील्ड लाइन से वो ओरिजिनेट होती हैं, कहां से ओरिजिनेट होती हैं, पॉजिटिव से, और टर्मिनेट होती है कहां, टर्मिनेट होती है नेगेटिव चार्ज में, ठीक है। इसका डायरेक्शन आपको याद रखना है, ठीक है। पॉजिटिव के लिए क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है, और नेगेटिव के लिए क्या होता है, रेडियली इनवर्ड्स, ठीक है। ये आपको अभी ध्यान रखना है। अभी हमने बात करी थी ये, ठीक है, अभी हमने बात करी थी किसकी, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या हो रहा है, रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड, ठीक है। ये डाइपोल है, ठीक है, दो हमने एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को क्या रख लिया है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को आसपास रखा हुआ है, और फिर क्या क्या पैटर्न शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न। ऐसे ही हम अगर दो लाइक चार्जेस को रखें, दो पॉजिटिव चार्ज और दो नेगेटिव चार्ज, तो उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ये बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। आपको बस एक बेसिक सी चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है, बेसिक सी चीज क्या ध्यान रखनी है, जब भी दो अनलाइक चार्जेस का पैटर्न बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वो लॉन्गिट्यूडनली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। तो यहाँ पर ये लेटरल, इन पे क्या लगेगा, एक लेटरल प्रेशर, ठीक है, एक लेटरल प्रेशर, आपको ये चीजें ध्यान रखनी, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज की हमने एक बात कर ली है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, पॉजिटिव चार्ज से, टर्मिनेट कहाँ हो रही है, नेगेटिव चार्ज पे, ठीक है। एक प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी, एक प्रॉपर्टी तो इसकी डेफिनेशन में ही है, एक प्रॉपर्टी किस में है, एक प्रॉपर्टी इसकी डेफिनेशन में ही है, वो क्या है, वो क्या है कि इस पर कोई भी टेंजेंट हो, टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या शो करता है बेटा, शोज द डायरेक्शन ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है। अगली प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म करते हैं क्या, ओपन लूप्स। ये फॉर्म क्या करते हैं, ओपन लूप। आगे आप चैप्टर पढ़ोगे मैग्नेटिक फील्ड, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो फॉर्म करती हैं क्लोज लूप, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या करेंगी, ये फॉर्म करती है बेटा हमेशा ओपन लूप। हमेशा क्या फॉर्म करेगी, ओपन लूप। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बेसिकली है क्या, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये हमेशा यहाँ पर ओरिजिनेट होगी, यहाँ से टर्मिनेट यहाँ पर हो रही है। ये अपने पाथ को क्या नहीं कर रहा है, अपने पाथ को नहीं कर रहा है रिट्रेस। क्या नहीं कर रहा है, रिट्रेस, मतलब वापस नहीं आ रहा है अपने पाथ पर, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर खत्म। तो हम इसे क्या बनाएगा, ये ओपन लूप। क्या बनेगा, ओपन लूप। ठीक है, हमें इसे क्या बनाना है, इसमें ओपन लूप बनाना है। ठीक है, आपने ये चीजें ध्यान रखनी है, हमेशा क्या बनाता है, ओपन लूप। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हम बात करते हैं नॉर्थ टू साउथ, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है ऐसे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती तो शुरू यहां से है और साउथ डायरेक्शन में, साउथ जो पोल होता है उस पर खत्म नहीं होती है, बल्कि होता क्या है, यहाँ पर होता है, ये नॉर्थ की तरफ भी आती है। इनसाइड द पोल, इनसाइड द मैग्नेटिक लाइन भी क्या होती है, मैग्नेटिक, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, या बोले बार मैग्नेट, इस पे क्या होगा, इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एग्जिस्ट करती हैं। किस केस में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के केस में। मैग्नेट है, उसके अंदर क्या एग्जिस्ट करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक चार्ज है, उसके एक पोल बना दिया, तो उस डाइपोल हमने बना दिया, तो उस पर क्या एग्जिस्ट नहीं करेंगे, अंदर उस पर एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, जैसे एक सरफेस होता है ना, मेटल्स, ये कंडक्टर सरफेस, तो हमेशा इनसाइड चार्ज क्या होता है, जीरो, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती है। ठीक है, इसके अंदर अगर हम अगली प्रॉपर्टी की बात करें, तो अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगली प्रॉपर्टी है बेटा, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये ऑलवेज कैसे इस क्या होंगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगी सरफेस ऑफ कंडक्टर। इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे क्या मतलब है ये इसका, जैसे ठीक है, एक स्फेरिकल कंडक्टर हमने मान लिया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ऐसे ड्रॉ करूं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, हमेशा परपेंडिकुलर होंगी, हमेशा सीधी नहीं जाएंगी, क्योंकि कर्व है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, हमेशा ऐसे। कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ पर, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ठीक है, लाइंस की डायरेक्शन आप जो बनाए। ठीक है, यहाँ पर हमेशा क्या होगा, अब इस प्रॉपर्टी को हम प्रूव कैसे करेंगे, इस प्रॉपर्टी को हम प्रूव करेंगे कैसे, क्योंकि कोई भी सरफेस है, ठीक है, एक कंडक्टर सरफेस है, वो क्या होता है, हमेशा इक्विपोटेंशियल होता है। क्या होता है, इक्विपोटेंशियल, हमेशा क्या होता है, इक्विपोटेंशियल। किस केस में, जब हमारे चार्ज क्या हो, चार्जेस आर एट रेस्ट। ठीक है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, उस केस में ये सरफेस क्या होगा, इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या है, यहाँ पर भी पोटेंशियल उतना ही है और यहाँ पर भी पोटेंशियल उतना ही है। ठीक है, तो मैंने 2 पॉइंट मान लिए हैं यहाँ पर, इनके बीच का डिस्टेंस dr मैंने ले लिया है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल क्या होगा, अगर मैं dv बोलूँ तो होता है हमेशा E डॉट dr, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dr। ठीक है, dv क्या होगा बेटा, v1 v2 क्या होगा, E डॉट dr। E1 और v1 और v2 क्या है,
सेम है क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये होगा 0 E डॉट dr। E डॉट dr का मतलब 0 है, और यहाँ पर ये क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है हमारा E dr cos थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है cos थीटा इज इक्वल टू 0। cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो फिर हमारा क्या आ गया, थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन E एंड dr। dr मतलब उसका लेंथ पर, ठीक है, इस सरफेस पर। तो E और dr क्या हो गया, हमेशा को इनके बीच का एंगल क्या हो गया, इनके बीच का एंगल आ गया 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे प्रूफ कर लिया है। अगर हम फिर अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़े, तो अगली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, अगली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्या नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगी, ठीक है, हमने बना दिया एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है भाई, दूसरी है ये। इन दोनों ने क्या कर दिया है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करें तो वहां पर क्या बन जाएगा, वो हमेशा शो करेगा क्या, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर अगर इसका टेंजेंट ड्रॉ करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। और अगर यहाँ पर शो करें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ पर क्या हो गया, एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी हो गई, तो विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसका रीजन आपको मिल गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करें, अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, हमेशा कितनी डायरेक्शन, दो, विच इज नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, एक ही तो डायरेक्शन होती है, या ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव, है ना, और टर्मिनेट कहाँ होती है, टर्मिनेट होती है नेगेटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट क्या है, अगली इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की है वो क्या है बेटा, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंडिकेट करती हैं, इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी होगी, वो क्या इंडिकेट करती है, वो इंडिकेट करती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। जैसे अगर हम बात करें, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा पैटर्न बना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कुछ ऐसा पैटर्न मैंने बना दिया है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, दो पॉइंट्स यहाँ पर लोकेट कर रहा हूँ, ठीक है, दो पॉइंट लोकेट कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने बना दिया है ए पॉइंट और यहाँ पर बना दिया है बी पॉइंट। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर होंगी या फिर क्या होगा, डेंस होंगी, तो वहाँ पर हमेशा क्या होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है। वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ पर क्लोजर हैं, ए पॉइंट पर, और कहाँ पर ये क्या है, बहुत दूर दूर है, वो है बी पॉइंट। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कहाँ पर जाता है, ए पॉइंट पर, ठीक है, और कहाँ पर करना है, बी पॉइंट पर। तो ये था क्या बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या क्या प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी, हमने करी सबसे पहले कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज से, टर्मिनेट कहाँ होती है, नेगेटिव चार्ज पर, ठीक है, टर्मिनेट होती है नेगेटिव चार्ज पर। उसके बाद हमने डिस्कस करा नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, जितनी डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, उतना ही स्ट्रॉन्ग वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उसके बाद हमने डिस्कस करा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा क्या होती हैं, परपेंडिकुलर टू कंडक्टर सरफेस। उसका रीजन भी आपको दे दिया है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बात करी थी, उससे पहले बताया था कि हमेशा क्या
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या फॉर्म करती है, ये हमेशा फॉर्म करेंगी क्या, क्लोज नहीं, क्या फॉर्म करती हैं, ओपन लूप्स। क्या फॉर्म करती हैं, ओपन लूप्स। ठीक है, रीजन आपको बता दिया था क्यों फॉर्म करती है। और टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो क्या बताएगा, वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब हम इसके बेस पे क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व, न्यूमेरिकल्स नहीं है एक्चुअली एमसीक्यूज है कुछ, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है। अगर बात करें हम लोग, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत हो गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम क्लोज लूप्स, बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल गलत है। कहां से स्टार्ट होती है, ओरिजिनेट कहां से होती है, पॉजिटिव चार्ज से। लास्ट ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर टुगेदर वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। लास्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, जहां पर जितना डेंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम, कहां से ओरिजिनेट होती हैं, आपको बता दिया पहले ही, कहां से ओरिजिनेट होती है, पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, अब अगले कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रियल लाइंस, इमेजिनरी लाइंस रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, होगा क्या, ये इमेजिनरी लाइंस है ना, क्या है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो क्या मतलब है इसका, इमेजिनरी लाइंस है। लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस आर, उनका डायरेक्शन क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, तो आज हमने क्या डिस्कस करा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टीज, और आई होप कि सारी जो आपकी डाउट्स होंगे इसमें, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो भी डाउट्स होंगे आपके वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।